उत्तराखंड के ऋषिकेश का एक होटल, उसी होटल में एक व्यक्ति एक औरत के साथ चेक इन करता है। सब कुछ अच्छा था, लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है पुलिस वालों की। और जैसे पुलिस वालों की एंट्री होती है तो एक ऐसा मामला खुलता है कि जिसने भी इस मामले को सुना उनके होश उड़ गए। ये कहानी है गुरुग्राम की। गुरुग्राम में शुभम चौधरी नाम का एक व्यक्ति, जिसकी अभी केवल और केवल 7 महीने पहले शादी हुई थी। पत्नी का नाम था प्रतीक्षा चौधरी, वो भी पेशे से एक इंजीनियर ही थी। दोनों की शादी हुई थी, दोनों की लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चला, लेकिन केवल और केवल 1-2 महीने के लिए। थोड़े ही दिन के बाद में शुभम चौधरी ने अपनी पत्नी के अंदर कुछ चेंजेस देखे। उसने देखा कि उसकी जो पत्नी है, जब भी कभी वो उसके नजदीक जाने की कोशिश करता है तो वो कोई ना कोई बहाना बनाती है और अपने फोन को हमेशा अपने पास ही रखती है। यहां तक कि जब वो कभी वॉशरूम या फिर बाथरूम में भी जाती है तो अपने फोन को अपने साथ लेकर जाती है। लेकिन कभी कभी उसका फोन बाहर छूट जाया करता था। जब भी कभी बाहर फोन छूटता था तो शुभम चौधरी ने देखा कि उसके फोन में लड़कों के कई सारे मैसेजेस हुआ करते थे। शुरुआत में शुभम ने उन सारे मैसेजेस को इग्नोर कर दिया। उसने सोचा कि हो सकता है कि उसका कोई फ्रेंड होगा, उससे बात करना चाह रहा होगा। लेकिन धीरे धीरे उसका शक, यानी शुभम चौधरी का शक प्रतीक्षा की तरफ बढ़ता चला जाता है। उसे अपनी वाइफ पर शक होने लगता है कि किस लड़के के इतने सारे मैसेजेस इसके पास आते हैं और ये क्यों हमेशा अपने फोन को अपने पास रखती है। ये शक उसको अपनी पत्नी पर हो गया था और धीरे धीरे शक यूं भी हो रहा था कि जब भी कभी वो अपनी पत्नी के पास, उसके पास जाने की कोशिश करता था, उसके साथ अपने वैवाहिक जीवन को, मैरिड लाइफ को जीने की अच्छे से कोशिश करता था, तो उसकी वाइफ पूरी तरह से पूरी चीजों को इग्नोर किया करती थी। शक की एक वजह ये भी थी, यानी वो उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती थी। यहीं से शुभम चौधरी को शक होता है और वो एक दिन अपनी वाइफ के फोन को चेक करता है। फोन को चेक करता है तो उसकी नजर ऑनलाइन मंगाए हुए सामान पर पड़ती है, जिसमें एक हथौड़ा उसकी वाइफ ने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, जिसे देखकर शुभम चौधरी के होश उड़ जाते हैं। अब वो बस ये जानना चाह रहा था कि ये हथौड़ा उसकी वाइफ ने ऑनलाइन क्यों ऑर्डर किया है, जिसमें कि पहले से ही ये सारे सामान घर में ऑलरेडी है। अब शुभम चौधरी को शक अपनी वाइफ पर पहले से ही था और वो सारे माहौल को पूरी तरह से समझ चुका था। उसको डर सताता है, कहीं ना कहीं उसे लगता है कि हो सकता है कि उसकी पत्नी उसका मर्डर करा दे। बस इसी बात को अपने दिमाग में रखते हुए सीधा सीधा एक प्राइवेट जासूस से मिलता है और वो उस प्राइवेट जासूस को बोलता है कि तुम कैसे भी करो, लेकिन मेरी पत्नी पर नजर रखो। बस इस बात को प्राइवेट जासूस को बताकर शुभम चौधरी भी अपनी पत्नी पर निगरानी रखना शुरू कर देता है और अब वो जासूस प्रतीक्षा चौधरी के पीछे पूरी तरह से पड़ चुका था। वो उसकी एक एक बात पर, एक एक कदम पर नजर रखा करता था। फिर उसे पता चलता है कि प्रतीक्षा ने ऋषिकेश में जाने की ठान ली है, यानी उसको पता चल चुका था कि प्रतीक्षा किसी लड़के के साथ ऋषिकेश जा रही है। जब प्रतीक्षा ऋषिकेश जाती है तो सीधा सीधा वो जासूस भी उसके पीछे पहुंच जाता है और वहां जाकर उसी कमरे को खटखटाता है जिस कमरे में प्रतीक्षा बैठी हुई थी। साथ में एक लड़का था। लड़का गाजियाबाद का रहने वाला था। असल में प्रतीक्षा भी गाजियाबाद की ही रहने वाली थी। उसके बाद में वो जासूस शुभम चौधरी को फोन करता है। शुभम चौधरी भी वहां पर पहुंच जाता है और फिर वो अपनी पत्नी को उसके पूर्व प्रेमी के साथ देखता है, यानी पुराने लवर के साथ देखता है और उसके बाद में पूरी तरह से पोल खुल जाती है। शुभम चौधरी ने अपनी पत्नी को वहीं पर बोल दिया कि जो लड़का है तुम्हारा पूर्व प्रेमी है, तुम इसके साथ रह सकती हो और तुम्हें मुझसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। असल में प्रतीक्षा गाजियाबाद की रहने वाली है और वो लड़का भी गाजियाबाद का ही रहने वाला है। कॉलेज के दिनों से ही वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन घर वालों के चक्कर में आकर प्रतीक्षा को शुभम चौधरी से शादी करनी पड़ी। शुभम चौधरी जाट था और उसकी पत्नी प्रतीक्षा भी जाट थी, लेकिन जो उसका लवर था वो पंडित था। अब दोस्तों यहीं से शुभम चौधरी ने अपनी पत्नी को गुड बाय और टाटा बोल दिया। उसने अपनी पत्नी से बोल दिया कि अगर तुम्हारे मन में मेरे प्रति प्यार नहीं है तो तुम अलग रहने के लिए पूरी तरह से फ्री हो, और वो उसे छोड़कर वहां से चला जाता है।
यहां पर शुभम चौधरी ने थोड़ा दिमाग लगाया, शातिर अंदाज में काम किया तो उसकी जान बच गई। हो सकता है कि उसकी पत्नी ने जो ऑनलाइन हथौड़ा मंगाया था, कहीं ना कहीं उसका और उसके लवर का प्लान ये हो सकता है कि शुभम चौधरी को रास्ते से हटाया जाए। आप इस केस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताइएगा।